Hi everyone, welcome to another बसड़ वाला एपिसोड ऑफ बिग बॉस। कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या था ये, था ही क्या एपिसोड। एब्सोल्युटली इसमें था ही क्या ऐसा दिखाने वाला। ये आज से पहले बहुत बार हुआ है, चीजें छुपाई गई हैं, चीजें चोरी की गई हैं। इनफैक्ट टास्क दिए गए हैं लोगों को। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो पहले भी बहुत बार हो चुकी हैं। तो इसमें ऐसा क्या ही था दिखाने वाला कि वो एक प्रैंक कर रहा है, बस दैट्स इट। पता है क्या, हमने बहुत सारी चीजें ऐसी नोटिस करी। हमें बहुत सारे लोगों का एक तरह से कह लो पर्दाफाश हुआ है। लोग, भाई साहब, अमाल कितना डबल स्टैंडर्ड आदमी है, कितना डबल स्टैंडर्ड आदमी है। इधर जाता है कुछ और, उधर जाता है कुछ और, डबल ढोलकी ना हो तो चुगलीखोर एक नंबर का। और जिशान से कैसे डरता है वो। मतलब लिटरली कल जब आप कुनिका को इतनी बकवास कर रहे थे, इतना सब कुछ सुना रहे थे, तब तो आपने नहीं सोचा कि मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा या मैं कुछ ज्यादा बोल जाऊंगा तो फिर बाद में मेरे को पछतावा होता है या कुछ है। लेकिन जिशान से आपकी ऐसी तैसी तो हो रही थी। और जिशान भाई, क्या है, क्या है, कौन है? कादरी साहब, कादरी साहब ऐसे कर रहा है। कादरी साहब से बात कर लो, कादरी साहब से बात कर लो। कादरी साहब क्या है, कुछ लगे हुए हैं यहाँ पे? और क्यों आए भाई वो सारे तेरे से बात करने, क्यों आए? उनको कह रहा है कि उनको जिसको बात करनी है मेरे पास आके बात करे। क्यों भाई? तेरे पास फाइनल अथॉरिटी है कि तू पनिशमेंट देगा। अगर वो लोग मुद्दा बना रहे हैं तो क्यों ना बनाए? ऑपोजिट टीम से हैं, बिल्कुल बनाएंगे मुद्दा। तुम एक टी शर्ट को डस्टबिन में डाल दिया, तुम उसका मुद्दा बना रहे हो। मैं मानती हूँ टी शर्ट को डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए, और खास करके अब खाने वाले डस्टबिन में तो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। जो किचन का डस्टबिन होता है वह नहीं डालना चाहिए, आई अंडरस्टैंड। बट तुम उस चीज का मुद्दा बना सकते हो, ठीक है। लेकिन वो इस बात का मुद्दा भी ना बनाएं कि तुमने उनका नमक, चीनी, राशन का सामान छुपा दिया। भाई जिन लोगों को नहीं पता ना, नमक से प्रॉब्लम होती है। बीपी लो हो जाता है तो भी नमक चाहिए होता है। इनफैक्ट बीपी, नमक ना लो तो भी बीपी लो हो जाता है। और ये लोग जो उछल रहे थे ना इतना ज्यादा कि पनिशमेंट मिलनी चाहिए, कि नमक पे इतना बवाल क्यों मचा रहे हो, जो ये कह रहे थे, उनको ये पता होना चाहिए कि अगर आप वर्कआउट करते हो तो आपको सॉल्ट जरूरी है भाई साहब। अगर आप वर्कआउट इतनी इतनी देर का कर रहे हो, अगर आपके बॉडी में से नमक ही खत्म हो जाएगा, आपका वाटर रिटेंशन खत्म हो जाएगा, तो आप कैसे एक्सरसाइज करोगे? पॉसिबल ही नहीं है। चलो, इस चीज का मुद्दा। और कुन्निका जी ने तो कोई मुद्दा नहीं बनाया राशन का, वो जब सामान गया। लेकिन अभिषेक ने बिल्कुल ठीक कहा, अगर यही चीजें अभिषेक ने करी होती, ये प्रैंक अगर अभिषेक ने किया होता ना, तो इट वुड हैव बीन अ ब्लंडर देयर। कुनिका, जीशान, बशीर, जो भी हैं ये सारे, इन्होंने इतना गंदा वाला ब्लंडर करा होता ना, कुछ कहने की हद नहीं। और जीशान ये अभी भी जो बशीर के उल्टा सीधा बोल रहा था ना, है ना, वो अभी तक दिल में वो लेकर बैठा हुआ है, शिट पीपल वाली। अरे यार दोस्त हो तुम, अगर दोस्त हो तो। बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा। तो सबका कल एक अलग ही चेहरा नजर आया कि सारे के सारे अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग टाइप के लोग हैं, अलग ही दुनिया से आए हुए हैं। मुद्दा बनाना है तो बनाना है, इसका बनाना है, उसका बनाना है, किसी भी चीज का बनाना है भाई। और वो बना रहे हैं, जो ऑपोजिट टीम के हैं वो क्यों नहीं बनाएंगे? वो मुद्दा बना रहे हैं, उनको चाहिए कि पनिशमेंट दो तो पनिशमेंट दो। और पनिशमेंट भी, भाई मेरे को अमाल सच्ची में कल बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा यार। तुम दोस्त कहते हो तो दोस्त के साथ खड़े हो ना। फिर तुम अपनी पहचान छुपा रहे हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, और बात जब तुम रिवील करना चाहते हो तो इसलिए कि सलमान तुम्हारे कच्चे चिट्ठे खोल देगा। यार तुम्हें मतलब शर्म नाम की कोई चीज है? तुम्हें दोस्ती के लिए नहीं तुम खड़े होना चाह रहे, लेकिन हाँ तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, सलमान तुम्हारे बारे में बोलेगा, या तुम मतलब अपनी अपने आप को रिवील खुद नहीं कर सकते, है ना। लेकिन अगर कोई दूसरा तुम्हारे को आके रिवील करता है तो तुम्हें परेशानी है। भाई ये बात तो फॉर श्योर है कि अमाल बहुत ही ज्यादा डबल फेस्ड, अ बैड फ्रेंड, अ स्टूपिड कैप्टन साबित हुआ है। आई डोंट नो, मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आया उसको देखकर। उसका बिहेवियर वॉज एब्सोल्युटली एरोगेंट, एब्सोल्युटली अच्छा नहीं था। बहुत ही बेकार सा बिहेवियर था। शाहबाज उसको अपनी दोस्ती की कसमें दे रहा है। भाई तू देना जो दोस्ती की कसम, बोल उसको कि भाई नहीं, गलत है ये चीज, मैंने तेरे साथ मिलकर किया है तो दोनों का नाम आना चाहिए, सजा दोनों को मिलनी चाहिए, अकेले तेरे को क्यों मिलेगी सजा? लेकिन ये ऐसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की जरूरत होती नहीं है, बाय द वे।
चलो एनी हाउ। और कुनिका जी, और एक कुनिका जी क्या, ये पता है क्या अमाल ने क्या किया, वो जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, मम्मी आप जाके पापा को मनाओ, मैं नहीं कर सकता, मेरे को पापा नहीं मानेंगे। और कुनिका भी चली गई है जिशान को मनाने। क्या तुम क्या मम्मी पापा का रोल कर रहे हो यहाँ पे कि मम्मी जी चली गई है, फिर क्या करा क्या है, बेइज्जती करा क्या है ना, जिशान नहीं माना ना। वो तो पता नहीं अपनी कौन सी चौड़ में घूम रहा था बेफालतू का, मेरे से आके बात करो, मेरे से आके बात करो, नहीं जाएगा वो, नहीं करेगा ये, और कुछ नहीं था ऐसे। और शाहबाज, शहबाज वो ऐसे बैठा हुआ था कादरी की गोद में जाके, जैसे पता नहीं क्या, मतलब जब बच्चे गलती करके पापा की गोदी में जाके बैठ जाते हैं ना, और पापा भी वो जो स्पॉइल ब्रैट के फादर होते हैं कि हाँ ठीक है हमारे बच्चे ने गलती करी तो क्या, हम तो नहीं करते, हम तो नहीं करते, वो वाला हो रहा था सीन। बिल्कुल बेकार था। अभिषेक मुद्दा बना रहा था, और बनाना भी चाहिए था उसको, जो उसने मुद्दा बनाया। और पता है क्या है, अभिषेक बिल्कुल ठीक कह रहा है, जो उसको गुस्सा आया कल वो भी बिल्कुल ठीक आया माल पे, जब वो बार बार उसको ब्रेनलेस ब्रेनलेस बोलते रहते हैं। भाई तुम अगर एक ही नैरेटिव को 100 बार बोलोगे, एक झूठ को अगर 100 बार बोलोगे ना, तो वो सच लगने लगता है। तो ये तो एक तरह से उसके बारे में नैरेटिव सेट करने वाली बात ही हो गई ना, कि बाहर तुम लोगों को ये बता रहे हो कि वो ब्रेनलेस है, ब्रेनलेस है, ब्रेनलेस है। तुम बार बार कहोगे तो लोग उसको उसी नजर से देखने लग जाएंगे कि हाँ ये तो ब्रेनलेस है। तो मत करो ये चीज। और उसको गुस्सा आना बिल्कुल जायज था उसका, मैं मेरे को नहीं लगता कि उसने कुछ भी गलती करी है। वो बिल्कुल ठीक था अपनी जगह पर। जहां तक रही फरहाना की बात, वो बगैर मतलब में वो बन रही है यार, बगैर मतलब में। हाँ ठीक है, तुम्हें शहबाज को फेवर करना है तो तुम करो, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन उसके बीच में तुम एक ही बंदे के सर पे चढ़ जाओ, वो भी तो ठीक नहीं है ना। गौरव ने भी कल अच्छा पलट के जवाब दिया कि कोई यहाँ पे किसी के बाप से नहीं डरता। दैट वाज अ गुड वन, है ना। और कुनिका भी उससे जो पोक कर रही थी, कुनिका जबरदस्ती यार, कि कोई, ये तो वो बात हो गई कि हम काम कर रहे हैं तो कोई दूसरा वेला क्यों बैठे। तो वो वेला बैठा हुआ है गौरव, तो चलो जी इनको मटर दे दो छिलने के लिए। मतलब ये तो चला के बेफालतू में पोक करने वाली बात हो गई ना। तो कल गौरव ने उसको भी बड़ा अच्छा और करारा जवाब दिया, मजा आया। लेकिन ये नीलम क्या कर रही है भाई, तुम कैसी कैसी बंदी हो, मेरे को समझ में नहीं आ रही। तुम गौरव के साथ बैठी हुई हो, तुम देख रही हो, तुमसे ही बात कर रहा है, उस टाइम पे कुनिका उसको पोक कर रही है, तुम फिर भी जाके कुनिका को बोल रहे हो कि वो ऐसे बोल रहा था, वो वैसे बोल रहा था। और शहबाज ने आपको अपना समझ के वो बताया, और आपने जाके सबको बंट दिया कि नहीं जी शहबाज ने किया है, शहबाज ने किया, वहां पे शहबाज ने ये रखा है, वहां पे वो। यार ये चीज ठीक नहीं है। देखो तुम लोगों को ना तो फ्रेंडशिप करनी, मतलब करनी आती है, ना तुमको एनिमिटी आती है। तुम लोगों को आता क्या है, एक बंदे के दोस्त होते हो, एक बंदे के दुश्मन होते हो, अगले दिन उसके दोस्त होते हो, उसके दुश्मन होते हो। ये दिस इज नॉट डन रियल लाइफ में। अपन लोग ऐसे नहीं होते। हम क्या करते हैं, एक बार लालियां जे यारियां फिर तोड़ निभानियां, है ना। उसको निभानी पड़ती है भाई। अगर दोस्ती की है तो फिर दोस्त सही है गलत है, भीड़ में तो उसके साथ खड़े होना पड़ता है। और अगर गलत है तो उसको अकेले में समझाओ, लेकिन सबके सामने उसको इंसल्ट नहीं किया जाता। तो आई डोंट थिंक सो कि वो ग्रुप गलत था इस बारी। और बशीर का कहना बिल्कुल ठीक था, बशीर अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, बशीर ने कुछ गलत नहीं किया। कल वो बिल्कुल ठीक कह रहा था बशीर, अभिषेक बिल्कुल ये चीज ठीक कह रहे थे कि अकेले बंदे का काम नहीं है, क्योंकि और ये दिमाग वाले ही सोच सकते हैं, बगैर दिमाग के ये लोग नहीं सोच सकते कि ये अकेले बंदे का काम है या नहीं है। ठीक है। और बशीर की कल बिल्कुल गलती नहीं थी, वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक था कि ठीक है उसने एक स्टेटमेंट पास करी है। लेकिन अगर आप उसके फ्रेंड्स हो तो उससे एक बार पूछो तो सही, भाई तेरे को क्या हुआ, तू अकेला अकेला क्यों रह रहा है, तू हमारे पास क्यों नहीं आ रहा। लेकिन किसी ने नहीं पूछा उससे, उसको बिल्कुल अलग कर दिया। यार ये होती है दोस्ती, इसको दोस्ती कहते हैं। और फिर उसके बाद तुम उससे बात करने गए हो, जिशान जी आप जब उससे बात करने गए हो, किस एटीट्यूड में बात करने गए हो। वो जब अपनी बात रख रहा है तो हाँ ठीक है चलो, फिर तुम्हें गुस्सा मैं जा रहा हूँ, ऐसे नहीं होता। ये चीजें नहीं करी जाती, ये गलत है चीजें। तो आप सबके कल डबल स्टैंडर्ड्स नजर आए हैं, बहुत ही गंदे वाले डबल स्टैंडर्ड्स नजर आए हैं। और तान्या, नीलम क्या कर रही है यार, तू तान्या से पूछ रही है जाके कि तूने चोरी तो नहीं करी। भाई वो चोरी नहीं कर सकती, उसका बस चले। तो ये ना हो कि वो तेरे को ये कह देती कि नहीं मेरा तो अपना थाना है, हमने तो पुलिस वालों को, हमने अपने ग्वालियर में जो है 4-5 थाने गोद ले रखे हैं, कोई हमारे यहाँ पर चोरी कर ही नहीं सकता, किसी की हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि हमारे अपने थाने हैं, हमने कोर्ट कचहरियां भी गोद ले रखी हैं। हाँ प्लीज उससे मत पूछा करो, प्लीज उससे इस तरह की कोई बात है पूछने वाली यार। और तुम वो भी बात मतलब किससे पूछ रहे हो, तान्या से। ता, मैं मैडम तान्या से।
और तान्या तो अपनी लाइमलाइट ले ही लेती है, मतलब उसको पता है, दिख रहा है सारी भसड़ मची हुई है, कहीं इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, सब उसको। उसने क्या किया, कैमरा के आगे जाके हंसना शुरू कर दिया ताकि फिर उसके ऊपर फोकस चढ़ेगा। अभिषेक ने क्या बोला उसको, हाँ तूने किया है, तू तो कभी हंसती नहीं है, तू तो रोती रहती है, आज कैसे हंस रही है। दैट वाज गुड वन। तो मतलब तान्या ने अपने हिस्से की लाइमलाइट ले ली थी कल भी। प्रणीत वाज ओके, गुड वन, कल एटलीस्ट बोल रहा था प्रणीत भी। और पता है क्या, इनको बोलना तो पड़ेगा, अब अभी भी नहीं बोलेंगे, दिस इज हाई टाइम, अभी भी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। और अगर वो लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, तो ठीक है ना, क्यों नहीं करेंगे भाई, वो भी तो यहाँ पर मूंगफलियां छीलने थोड़ी आए हैं, मटर छीलने थोड़ी आए हुए हैं, बोलना है उनको भी, ठीक है ना। तो आई थिंक सबका एक वो फेस तो नजर आया है कि किस तरह से लोग कैसे बिहेव करते हैं, कैसे तब ओवरऑल ओके था, फाइन था। चलो, तो कल मिलते हैं फिर से एक नए एपिसोड के रिव्यू के साथ। टिल देन, बाय।